हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बात करने वाले हैं एबॉट सिग्नल की, जो कि जावास्क्रिप्ट वेब एपीआई का एक हुक है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एबॉट कंट्रोलर की, जिससे हम किसी भी रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं, एबॉट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम एबॉट सिग्नल। एबॉट सिग्नल क्या होता है? जैसा कि हमारा एबॉट कंट्रोलर था वही है। ये अलाउ करता है कम्युनिकेशन सिंक ऑपरेशन के बीच में, यानी फैच रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये उसके बीच में कम्युनिकेशन की बात करता है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें इसकी, तो एबॉट सिग्नल डॉट एबॉट टेड, यानी ये आपको ट्रू फॉल्स देगा ओनली, यानी रीड ओनली होता है ये। आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो कि जो आपकी करंट जो सिग्नल है वो अबॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा है एबॉर्ट सिग्नल डॉट रीज़न, तो ये भी रीड ओनली होता है। ये आपको रीज़न देता है कि किस वजह से आपका जो सिग्नल है वो अबॉर्ट हुआ है। अगर हम मेथड्स की बात करें तो एबॉर्ट सिग्नल डॉट एबॉर्ट होता है, जो कि सिग्नल को एबॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम बात करते हैं एबॉर्ट सिग्नल डॉट एनी की, तो वो क्या करता है कि आपकी कोई भी रिक्वेस्ट होता है, यानी जब भी आपकी कोई रिक्वेस्ट होती है किसी भी कंडीशन में अगर वो पाई जाती है तो उसे वो अबॉर्ट कर देता है। इसकी बात हम बात करेंगे हमारे अगले एग्जाम्पल के साथ, फंक्शन के साथ। अब बात करते हैं हम एबॉर्ट सिग्नल डॉट टाइम आउट, जिसका भी हम एग्जांपल लेंगे। तो ये क्या करता है कि अगर आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती है कि स्पेसिफिक टाइम के बीच में, तो ये उस जो रिक्वेस्ट होती है उसको एबॉर्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल की। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? कॉन्स्ट कंट्रोलर इक्वल टू न्यू एबॉर्ट कंट्रोलर बनाया था, और इस कंट्रोलर के बेस पे हमने हमारी रिक्वेस्ट को एबॉर्ट कर दिया था। यानी हमने क्या रिक्वेस्ट की थी? रिक्वेस्ट इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट, हमारा डोमेन का नेम, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बना के सिग्नल में कंट्रोलर डॉट सिग्नल लिखा था, और फिर हमने इसे फैच में यूज़ कर लिया था। लेकिन इसके बाद क्या करते हैं हम? जैसे ही हम उसे 2 सेकंड के बाद जाते हैं तो कंट्रोलर डॉट एबॉर्ट कर देते थे, यानी जो हमारी फैच रिक्वेस्ट थी उसको एबॉर्ट कर देते थे। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम आउट की, कि टाइम आउट में किस तरीके से यूज़ करते हैं, उस एग्जांपल को जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। यानी कंट्रोलर ट्राई कैच, आपको पता होगा, नहीं तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, वहाँ बात की हुई। ट्राई कैच आपके स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट जो आपके सिस्टम को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रही है, तो वो अगर पास हो जाती है तो ट्राई में जाएगा, अदरवाइज़ वो कैच स्टेटमेंट में चला जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? कॉन्स्ट कंट्रोलर इक्वल टू न्यू एबॉर्ट कंट्रोलर लिखा, फिर एबॉर्ट कंट्रोलर डॉट टाइम आउट 5000 का ले लिया, यानी हम हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको 5 सेकंड के अंदर अंदर कैंसिल करेंगे अगर वो कंप्लीट नहीं होती। तो एबॉर्ट सिग्नल डॉट टाइम आउट ले लिया और इसको एक टाइम आउट वेरिएबल में डाल लिया। अब क्या किया हमने? फैच रिक्वेस्ट लगाई। फैच रिक्वेस्ट में जो सेकंड पार्ट होता है, जो सेकंड पैरामीटर का पार्ट होता है, उसमें हमने क्या लिखा? सिग्नल में एबॉर्ट सिग्नल डॉट एनी, यानी कोई भी चीज़। कंट्रोलर डॉट सिग्नल, या तो हमारा कंट्रोलर जो सिग्नल है वो एबॉर्ट हो जाएगा, या फिर हमारा जो जो टाइम आउट है वो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे टाइम आउट डाल दिया, जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया था। अब अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके नहीं है तो वो एरर हमको थ्रो कर देता है, जो हमारी है थ्रो न्यू एरर, मतलब किस जो आप चाहोगे वो एरर दे देगा, नहीं तो वो आपका बॉडी में आपको डेटा दे देता है। तो इस तरीके से हम इसको प्रोसेस करते हैं, हमारे एबॉर्ट कंट्रोलर को, सॉरी एबॉर्ट सिग्नल को और टाइम आउट को। तो अगर हम बात करते हैं सिग्नल डॉट रीज़न की, उसके एग्जांपल की, तो सिग्नल डॉट रीज़न का एग्जांपल कैसे देखेंगे? जैसा कि हमने प्रीवियस जो बनाया था हमारा एग्जांपल, सेम वही एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने क्या लिखा? टाइम आउट में सेट टाइम आउट लिख दिया, कंट्रोलर डॉट एबॉर्ट 5 सेकंड के बाद में इसको टाइम आउट कर दिया। अब आगे चलते हैं हम, उसमें देखा था हम फैच के अंदर यूआरएल के अंदर हमारा सिग्नल क्या डालते हैं? सिग्नल कंट्रोलर डॉट सिग्नल लिख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? क्लियर टाइम आउट को टाइम आउट कर देते हैं, जो हमने ऊपर टाइम आउट बनाया है सेट टाइम आउट, उसको इसमें डाल देते हैं ताकि जो हमारा टाइम है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद डेटा को ले लेते हैं हम, और हमारा जो कैच है उसके अंदर डाल देते हैं कंट्रोलर डॉट सिग्नल डॉट रीज़न। अगर कंसोल डॉट एरर कुछ आती है तो उसमें कंट्रोलर जो हमने ऊपर बनाया था न्यू अबाउट कंट्रोलर का, उसका कंट्रोलर डॉट सिग्नल डॉट रीज़न वो ले लेते हैं। तो ये हमें रीज़न बता देगा कि किस वजह से हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हुई है। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम जावास्क्रिप्ट के और भी इम्पोर्टेंट हुक्स की बात करने वाले हैं और जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करती है।
साथ ही साथ हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स भी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।